हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बीएसएफ की तरफ से है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एयर विंग में एएसआई एंड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। तो डिटेल में जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। इस एप्लीकेशन के लिए बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 26 जुलाई 2021। ये जो पोस्ट है नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी की पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में दी गई है। नेम ऑफ पोस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 पोस्ट है। एएसआई में आपका असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक है, दूसरा है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक। इसके अलावा कांस्टेबल स्टोरमैन की पोस्ट दी गई है। नेम ऑफ विंग दी गई है, ट्रेड दी गई है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो एएसआई की जो सैलरी होगी वो 29,200 रुपीज़ टू 92,300 रुपीज़ होगी। तो ये आपके 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होगी। इसके बाद आपका कांस्टेबल की जो सैलरी होगी वो 21,700 रुपीज़ टू 69,100 रुपीज़ होगी। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती है तो यहाँ पे नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है ये। एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करते हैं। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया गया है और पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट दी है। तो एएसआई की जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 28 ईयर्स है। 28 ईयर्स के एक्सीड नहीं होने चाहिए। एंड आपकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो डेट आपके लिए कैलकुलेशन के लिए है, मतलब उस डेट तक आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। कांस्टेबल के लिए आपकी 20 to 25 ईयर्स एज लिमिट है। चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। एएसआई में आपका असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 3 इयर्स का डिप्लोमा है। तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन रेलिवेंट ट्रेड। और इसके अलावा अगर आपके पास ग्रुप एक्स डिप्लोमा है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इशूड किया गया है और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का रेलिवेंट एविएशन एक्सपीरियंस है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा कोर्स, देन आप एलिजिबल हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर अभी कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ए और बी दिया गया है। तो आपके पास या तो ए होना चाहिए या फिर बी होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिप्लोमा या तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में, या फिर आपके पास ग्रुप एक्स डिप्लोमा होना चाहिए। और जो सेकेंड पार्ट है जो कि एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है ये आपका इसेंशियल है, ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए भी आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए इन टेलीकम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा आपके पास ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा है जो कि इंडियन एयरफोर्स से इशू होना चाहिए। और अगेन यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए मेट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए साइंस से और आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन स्टोर और वेयर हाउसिंग ऑफ एनी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी और प्राइवेट फर्म और इंस्टीट्यूशन। तो इनमें से कहीं भी आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इन कंप्यूटर। नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड आप डिटेल में यहाँ पे पोस्ट वाइज देख लीजिएगा। एएसआई एंड कांस्टेबल के लिए अलग अलग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है मेडिकल स्टैंडर्ड्स। मेडिकल स्टैंडर्ड्स को भी आप डिटेल में देख लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको डिटेल में समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। पोस्ट वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले एएसआई की बात करेंगे तो इसमें पहला जो फेज़ है फर्स्ट फेज़, उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ये जो एग्जामिनेशन है आपका एग्जामिनेशन सेंटर पर कंडक्ट कराया जाएगा। 2 घंटे का ये कंपोजिट पेपर है। इसमें आपके टोटल 4 सेक्शन है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्ट ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। ए में आपका जनरल अवेयरनेस है, देन जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल सब्जेक्ट। हर पार्ट में आपके 25 क्वेश्चन है 25 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का। अगर यहाँ पे हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50%
पासिंग मार्क्स है, मतलब आपको मिनिमम 50% स्कोर करने हैं इस रिटन एग्जामिनेशन में। एंड ST SC कैटेगरी के लिए 45% है। उसके बाद सेकेंड फेज एग्जामिनेशन होगा, जिसमें अपीयर होने के लिए आपको फर्स्ट फेज यानी कि रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, जिसमें हमने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया है। तो उतना अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन में है तो आप सेकेंड फेज एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस होंगे और हर स्टेज को क्लियर करना कंपल्शन है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हो और इसे आप डिटेल में देख लीजिएगा। PET में क्या क्या चीज़ें हैं और मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और ये आपका पूरा प्रोसेस है ASI के लिए। देन हम बात करते हैं कांस्टेबल के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। सो फर्स्ट फेज़ की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जैसे ही आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करते हैं देन आपका PET दैट इज़ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अपीयर होने के लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा एंड देन आपका सेकेंड फेज़ आता है और सेकेंड फेज़ में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन का जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो आपका ASI का है। देन आपका आता है थर्ड फेज़। सो थर्ड फेज़ में आपका डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अप्लाई करने का लिंक एंड नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं एंड अप्लाई भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।